कि शाम को कन्हैया आएंगे तो उनका हमें दुर्लभ दर्शन भी प्राप्त होगा। ए सखी, अचानक क्या प्रोग्राम बन गया। रात्रि भर सभी गोपियां आपस में मन में चर्चा करने लगी। कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे। और हमने तो सुना है कि मथुरा का मेला तो बहुत ही सुंदर होता है। कहीं हमारे कन्हैया का वहां मन लग गया और ये आए नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे। वृंदावन तो चंद्रमा और सूरज की तरह है, और चंद्रमा सूरज इनके नयन हैं हमारे कन्हैया के। कुछ भी हो जाए, गोपियां आपस में बातें करने लगी। क्या कहती हैं? विधाता को एक गोपी गाली देते हुए बोलती है सुखदेव बाबा के शब्दों में, क्या? अहो विधाता स्तवना क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् वियुनाग्रपार्थकम् विक्रीडितं तेर्वकचेष्टिकं यथा। अहो विधाता, ये विधाता तो बड़ा ही निष्ठुर है, और इस विधाता ने हमारे जीवन में वियोग लिखा है तो हमें श्री कृष्ण से क्यों मिलाया? श्री कृष्ण से हमें मिलाना ही नहीं था जब ये वियोग लिखा है। सभी गोपियां क्रोधित होते हुए बोली, विधाता की कोई गलती नहीं है। यदि गलती है तो ये अक्रूर की है। ये अक्रूर, भगवान ने इसका नाम अक्रूर नहीं रखना था, इसका नाम क्रूर रखना था। फिर पुनः सुखदेव सम्राट को सुनाते हैं, क्रूरस्तमकरूर समाख्याय स्मनः चक्षुर्हि दत्तं हरसे बताज्ञवत हेनैकदेशिखिल सर्ग सौष्ठवं तदीयं प्रक्षवयं मधुदसा। ये अक्रूर तो बड़ा क्रूर है। अरे इससे अच्छा तो कसाई होता है। सभी गोपियां सलाह कर रही, इससे अच्छा तो कसाई होता है जो पल भर में मार देता है, किस्सा ही खत्म। अक्रूर तो हमारी जो आंखों के तारे हैं, जो आंखों के चंद्रमा और सूरज हैं, हमसे चुरा करके ले जा रहा है। अब हम भगवान श्री कृष्ण के बिना कैसे रहेंगी, कैसे वियोग को सहेंगी? ये सभी गोपियां बोलती। एक गोपी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रथ के नीचे लेट जाऊंगी, मैं रथ के पहिए को पकड़ लूंगी, मैं रो करके विनती करूंगी कि हे कन्हैया, तो को मेरे घर में जितनो माखन चाहिए सब माखन ले ले, लेकिन तू मुंह को छोड़ के ना जा। गालियां देती। क्रूरस्तम मक्रूर समाख्याय। यशोदा मैया के जैसे ही कानों में ये शब्द सुनाई दिया कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, यशोदा मैया रोने लगी, अश्रुपात करने लगी। ओ लाला, ओ कलुआ, तो मुंह को छोड़ के जावे वो, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। कन्हैया तो को मैंने एक दिन बांधो या बात की तू मुंह को सजा दे रहा। कन्हैया, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे पता है उखल से बांधा था एक दिन, मैं कभी तेरी पिटाई कर देती थी, कभी तुझे मैं गोपियों के सामने डांटती थी। मैं आज तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, बेटा तुझको कभी नहीं सताऊंगी। तू मुंह को छोड़ के ना जा, मुंह को छोड़ के ना जा। ऐसी स्थिति हो जाती है। एक कहती है ऐसा विधाता ने हमारे साथ ऐसा कैसा लेख लिख दिया है। विधाता तो ऐसा है
विधाता का काम क्या है? जैसे एक बच्चे होते हैं, बच्चों ने रेत में एक घर बनाया, घर तैयार हो गया और माँ ने बुलाया, चलो बच्चों नाश्ता तैयार है। तो रेत के हाथ झड़ाए और एक लात मार करके घर को तोड़ करके और अपनी माँ के पास आ गए। ऐसा ये विधाता कर रहा। पहले हमारे जीवन में योग को लिख दिया, अब योग के बाद अब वियोग को लिख दिया। हम कैसे सहेंगी? रोने लगी हैं, गाने लगी हैं। सोचते सोचते सभी गोपियां परेशान हो गईं। कैसे प्रभु को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, क्या ना करा जाए। सभी गोपियां बहुत परेशान हो गई। होते होते सुबह हो गई। सुबह होते ही सभी गोपियों ने भगवान के सामने रोते रोते करुणा पुकार में कहा, कन्हैया तो को हमने बहुत परेशान किया। जब भी तू मेरे घर आयो, मैंने तेरी माँ से शिकायत की, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमको छोड़ के ना जा, हमको छोड़ के ना जा, हम तेरे बिना नहीं रह सकते, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। कन्हैया रथ में से उतरे और गोपियों से हाथ जोड़ करके बोले, अरे ओ गोपी मैया, सिर्फ 2 दिन की बात तो है। आज मैं मथुरा में मेला देखूंगा, एक दिन घूमूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। जो ही गोपियों ने सुना कि कन्हैया परसों लौट करके आ जाएंगे, तो उनके मन में आनंद ही आनंद छा गया कि मेरे श्री कृष्ण कन्हैया परसों आ जाएंगे। और इतने में अक्रूर जी ने रथ को दौड़ाया है निर्निमेष नैनों से। गोपियां जब तक रथ की धूल भी उड़ती रही, तब तक वहां से पलकें झुकी भी नहीं है, भगवान को निहारती रही। अब जैसे अब अक्रूर जी मन में सोचने लगे, मैंने कितना बड़ा मैं पापी हूं, मैं अक्रूर, मैं कितना बड़ा क्रूर हूं, कितना बड़ा पापी हूं। मैं कृष्ण को, बलराम को लेकर के आ गया, जो वृंदावन की जान है। सोच में पड़ जाते हैं, भगवान भाव को समझते हैं। इतने में आती हैं जमुना जी, स्नान करने के लिए अक्रूर जी बोलते हैं। अक्रूर जी स्नान करते हैं, भगवान को बाहर भी देखते हैं और अंदर भी देखते हैं। संकोच में पड़ जाते हैं, भगवान यहाँ भी हैं और वहां भी हैं। जब बार बार भगवान का अक्रूर जी को दर्शन हुआ, तो भगवान आपकी ये क्या लीला है। तो इस बार भगवान विराट स्वरूप में आ गए। हितांस्तथा तपतिर्वीक्षा स्वाप्रस्थाने अदुत्तमा सान्त्वयामास सप्रेमयरायासेति दौत्तिकम्। नतोऽस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतु नारायणं पुरुषमहाभयम्। यन्नाभिजातदरविन्दकोशात् ब्रह्मादिरासीदयत एव लोका। तो भगवान की दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। अब इसके बाद अक्रूर जी रात्रि में पहुंचते हैं घर। कन्हैया पिताजी की आज्ञा लेकर के मथुरा देखने जाते हैं। अब मथुरा में जो गोपी देखती है कन्हैया को देखती रह जाती है। हरि ओ सखी, अटारी में से, छज्जों पे से गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं। अरे देख तो सखी री, ये कारो कारो कन्हैया, जाने छोटी सी उम्र में पूतना को मारो। देख तो री सखी, ये छोटे छोटे हाथों से इसने कैसे पूतना को मारो है वो। एक गोपी कहती है, अरे गोपी देख तो, अरे सखी देख तो, ये कारो कारो कन्हैया है। मनो ये कन्हैया बड़ो प्यारो लगे, इसे देखने में ऐसो लगे कि इसे देखे ही जाओ, देखे ही जाओ। कन्हैया एक की तरफ देखते हैं और एक की तरफ कन्हैया मुस्कुराते हैं। तो एक सखी कहती है, अरे देख मेरी तरफ तो देख रहे हैं, अरे जारी तेरी तरफ देख रहे हैं तो मेरी तरफ हंस रहे हैं। इस प्रकार की बहुत अच्छा वर्णन है।
अब क्या समय का अभाव है तो हम ज्यादा भी भाव में डूबना वो नहीं रहेगा उचित। तो एक एक स्टेशन पर चलते हुए आगे बढ़ते चलते हैं। ऐसे गोपियां श्री कन्हैया को निहारती हैं। भगवान देखते जाते हैं, सूरत को देखते जाते हैं। आहा, भगवान की सूरत को गोपियां सखियां निहारती हैं। फिर इसके बाद जैसे ही समय आगे निकलता है, भैया सभी ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया हम भी तेरे संगे आए, जरा हमारी तरफ भी है और हमारी तरफ भी तो देख। कन्हैया बोले हाँ हंसे दे रहे। अच्छा कन्हैया यह बात बता, तेरी इनसे क्या रिश्तेदारी है? ये तो को तो ऐसे देख रही है जैसे तू इनको कुछ लगे। तो कन्हैया बोले तो को पतो ना है, ये मेरे मामा जी को घर है, ये पूरी प्रजा है मेरी मामा जी की है। ये जो कंस है ना मेरे मामा लगे। दारी के कन्हैया यदि तू हमें पहले बता दे तो बंदी वाले हम अच्छे अच्छे बढ़िया से कुर्ता पहन के आते, कैसे भिकमंगा से चले आए। अब कन्हैया कहे चलते चलो, सब रास्ता में ठीक है जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। समय आगे बढ़ा, व्यतीत हुआ तो दूर से एक धोबी चला रहा था। जैसे ही धोबी को भगवान ने देखा तो दूर से ही भगवान ने कहा मामा जी प्रणाम। अरे क्यों रे, तूने मुझे मामा जी कहां से बोला? मैं तेरा मामा लगता हूं क्या? अरे जो हमारे कंस है ना वो हमारे मामा जी हुए, तो अब मामा जी के गांव में तो सभी मामा जी होते हैं, इसलिए मैंने मामा जी बोल दिया। अरे तुम गांव के लोग गाय के पीछे हुर्र हुर्र करने वाले, तुम मुझे मामा बोलोगे? चलो हटो गादो कहीं के। ऐसा बोला, भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। अब जैसे ही क्रोध आया तो भगवान ने एक मिला करके चांटा दिया तो चक्रघन्नी की तरह उसकी गर्दन अलग हो गई। सब लोग देख करके चुप हो गए महाराज। अब जितने भी कपड़े धोबी कंस के लिए ले जा रहा था सबने कपड़े पहन लिए, लेकिन वो कपड़े पहनते ही ऐसा हो कि सड़क साफ हैवे लग जाए। अब सड़क साफ होने लगी तो भैया कन्हैया यहाँ में तो और ज्यादा भिकमंगा लग रहा है, ये अब ठीक ठाक करो तो कोई काम चले। कन्हैया बोले सब ठीक ठाक है जाएंगे, कोई चिंता की बात ना है। भगवान थोड़े आगे चले तो एक दर्जी दिखा। दर्जी ने कहा कि ये कौन सा फैशन चल गया है, सब पकड़े हैं। भगवान यदि आपकी इच्छा हो तो सब ठीक ठाक कर दूं। दर्जी ने सब कपड़े बढ़िया ग्वाल वालों के भगवान के ठीक ठाक कर दिए। तो भगवान ने दर्जी को भक्ति का आशीर्वाद दिया। दर्जी को ऐसा आशीर्वाद दिया खूब फलो फूलो। अब आज के समय में देख लो, जितना कपड़ा है उससे कई ज्यादा सिलाई हो गई है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है। कन्हैया तेने तो खूब आनंद कर दियो, लेकिन अब एक बात और है। अब कौन सी बात है महाराज? जब तक वृंदावनवासी फूलों की माला नहीं पहनते तब तक तो वृंदावनवासी लगते ही नहीं है। फूलों की माला पहना ही जाए। तो माली चला आ रहा था, भगवान ने माली से कहा कि हमें माला पहनाए। माली ने माला पहनाई है। भगवान ने माली को भक्ति का आशीर्वाद दिया है। दूर से कुब्जा चली आ रही थी। कभी भी कुब्जा को किसी ने सुंदरी नहीं बोला, तो भगवान ने दूर से ही कुब्जा को बोला अरे ओ सुंदरी। कुब्जा तो सोच के ही रह गई, सब तो मेरे से टेढ़ी कुमड़ी ये सब बोले, ये सुंदरी बोलने वाले कौन है? जैसे ही सुंदरी बोली तो आ गई और भगवान बोले कि ये कटोरा में क्या है? या कटोरा में क्या है? बोले चंदन है। अरे सुंदरी पूरा चंदन कितना सुंदर है, सुगंध दे रहा है, ये चंदन सभी ग्वाल वालों को तो लगाओ। महाराज जी मैं तो यही चाह रही थी कि आप बोल दो और मैं सबको लगा दूं। सबको बढ़िया कुब्जा ने चंदन लगाया। ग्वाल बाल बोले अरे देवी जी इसको भी, अरे देवी जी उसको भी, सबको बढ़िया चंदन पोता है कुब्जा ने। अब सभी ग्वाल बाल बोलते हैं कन्हैया तेने तो सारो मतलब चंदन गड़बड़ कर दियो, सब खत्म।
और बदले में कुछ नहीं। भगवान बोले कि रुक जाओ। अब जितनी जगह से कुब्जा टेढ़ी, उतनी जगह से भगवान टेढ़े हो गए। ग्वाल वाल सब हंसने लगे, भैया कन्हैया तेरी जोड़ी तो बन गई, तू भी इतनी जगह से टेढ़ो या कुब्जा भी इतनी जगह से टेढ़ी, अब तो तेरी जोड़ी सुंदर हो गई। भगवान ने कहा अच्छा। तो एक झटका दिया तो कुब्जा की बिल्कुल जो कमर थी टेढ़ी थी वो सब सीधी हो गई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान मल्लशाला के पास पहुंच गए। धनुष रखा था, भगवान ने धनुष को तोड़ा है और जैसे ही धनुष टूटा है तो सिंहासन पर से गिर पड़ा है कंस। वो समझ गया तो अब हमारी गारंटी भी खत्म। जैसे अपन कोई सामान लेकर के आते हैं, भैया इतनी गारंटी है, इसके बाद हमारी गारंटी नहीं है। ऐसे ही भोले बाबा ने धनुष दिया था परशुराम जी ने कि हम तुम्हें धनुष दे रहे हैं, और जिस दिन ये धनुष टूट गया तो समझ लेना तुम्हारी गारंटी भी खत्म। अब हर पल दिन रात वही कारो कारो दिखे, वही कारो। यदि सब्जी में कोई काला जीरा भी दिख जाए तो कृष्ण जी हर पल श्री कृष्ण 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 रटता ही जाए कंस। और कुछ उसे दिखाई नहीं, वो कारो कारो आ रहा है, कहीं यहां से तो नहीं, कहीं वहां से तो नहीं। महाराज जी समय सुबह हुई, गज को खूब मदिरा पिला दी। चाणूर मुष्टिकासुर को कहा कि ये कन्हैया आ ना पाए मेरे पास, इसको यहीं मार देना। सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण आगे पहुंचे हैं, गज को हटाया है, गज का बार हुआ है, गज के दांत तोड़े हैं, चाणूर मुष्टिकासुर से युद्ध हुआ है। अब कंस का दिमाग ठिकाने से नहीं रहा। अरे मैं तुझको मारूंगा, तेरे बाप को मारूंगा, तेरे पूरे खानदान को मारूंगा। भगवान जी समझ गए कि इसकी बुद्धि खराब हो गई है। भगवान जी ऊपर चढ़ करके कंस के ऊपर उसके केस पकड़े, उसकी छाती पर चढ़ गए और छाती और गर्दन को दबाया है। तो बोल कंस मर्दन भगवान की। अब वसुदेव को छुड़ाया है कारागृह से, कारागृह से वसुदेव को छुड़ाया है। उग्रसेन को राजगद्दी दी है, राजगद्दी पर बिठाला गया है उग्रसेन जी को। वसुदेव ने जनेऊ संस्कार गर्गाचार्य जी से कराया है। जनेऊ संस्कार के पश्चात सांदीपनी मुनि के आश्रम में वेद अध्ययन करने के लिए कृष्ण और बलराम जी को भेजा है। जब भगवान का अध्ययन हुआ तो गुरु माता ने गुरु दीक्षा में भगवान से कहा कि एक बार मेरा पुत्र समुद्र में डूब करके मर गया था। तो भगवान ने कहा मैं गुरु दीक्षा में कुछ देना चाह रहा हूं। तो भगवान की आज्ञा से, गुरु माता की आज्ञा से, गुरु माता की आज्ञा से भगवान ने मृत पुत्र को उनको ला करके दिया है। और वसुदेव से फिर भगवान की वार्तालाप हुई है। भगवान ने कहा है कि अब मुझे मथुरा में कुछ दायित्व प्राप्त हो गए हैं, मुझे मथुरा में कुछ दायित्व, इसलिए अब सारे भाव को वसुदेव समझ गए हैं। अब वह तो वृंदावन चले गए हैं, भगवान यहाँ पर सब व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। लेकिन इस बात से क्रोधित हो गया जरासंध। जरासंध ने सोचा, जरासंध कौन है? ससुर है कंस का। अब मैं श्री कृष्ण को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, श्री कृष्ण को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने जरासंध से बार बार युद्ध किया है। 17 बार जरासंध से श्री कृष्ण जी ने युद्ध किया है। और 18वीं बार में भगवान ने द्वारकाधीश अर्थात द्वारकापुरी का निर्माण किया है। देखिए जरा कौन है? जरा किसे कहते हैं? वृद्धावस्था। जब हमारा बुढ़ापा आता है
तो वृद्धा अवस्था हमें सताती है। कौन कौन से रोग और कष्ट आने लगते हैं? घुटने में दर्द होने लग गया, आंखों से दिखना कम हो गया, बोलना हल्का हो गया। ये जरा के आक्रमण होते हैं। और भगवान ने अलग पुरी का भी निर्माण इसलिए किया है, कहीं जरासंध की दृष्टि गोपियों पर, ग्वाल वालों पर ना पड़ जाए। तो इसलिए भी भगवान ने द्वारकाधीश ने द्वारकापुरी निर्माण किया। भगवान की अत्यधिक जनसंख्या हो गई परिवार। श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। अब एक दिन भगवान याद करते हैं कि मैंने गोपियों से कहा था कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैंने गोपियों से कहा था कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा और मैं बरसों में भी नहीं आ पाया। तो अपने मन में पश्चाताप करने लगे। बृहस्पति के शिष्य, बृहस्पति के शिष्य कौन है? उद्धव। ये परम प्रकांड है, परम ज्ञानी है। अब उद्धव जी ज्ञानी तो है, लेकिन उनके अंदर प्रेम और भक्ति नहीं है। प्रेम और भक्ति उद्धव जी के अंदर नहीं है। अब क्या किया जाए? एक दिन की बात है, भगवान को करुणा अवस्था में देखते हुए, भाव अवस्था में देखते हुए उद्धव जी बोल पड़े, हे प्रभु, आप सभी को आकर्षित करते हो, आज आपको किसने आकर्षित कर दिया है? प्रभु, आज आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? तो उद्धव से बोले, भैया उद्धव, मुझे मेरी मां की याद आती है, मुझे माखन की याद आती है। मैंने बहुत दिन से अपनी मां के हाथ से माखन नहीं खाया। मैंने बहुत दिन से अपनी मां के हाथ के लड्डू नहीं खाए। मुझे माखन की याद आती है, मुझे लड्डू की याद आती है। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाय, कि ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाय। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। मैं ब्रज को भूलना चाहता हूं, लेकिन कभी मुझे गोपियों की याद आ जाती है, कभी मुझे श्री रामा मधुमंगल की याद आ जाती है, कभी मुझे मेरी मैया की याद आ जाती है। उद्धव, तुम ब्रज जाकर के उन सब का पता लगा करके आओ। अब उद्धव कहने लगे, मैं परम प्रकांड ज्ञानी, ज्योतिषी, विद्वान, जब जात अजात लक्षणा का जब हमें बोध कराऊंगा तो कौन मेरी बातों को सुनने वाला होगा? कौन मुझे समझेगा? मैं 1 घंटे से ज्यादा वहां पर नहीं रुकूंगा। भगवान ने कहा, ये तो समय बताएगा कौन कितनी देर तक रुकेगा, कौन कितनी देर तक रुकेगा। भगवान ने अपना पीतांबर जो ओढ़े हुए थे वह उद्धव को उड़ा दिया है। उद्धव वही रथ में बैठे हैं जिस रथ को अक्रूर लेकर के गया था। उद्धव जी जा रहे हैं। ग्वाल वालों ने देखा, ये तो वही रथ है जब ब्रज में आए, सोने का रथ है, हमारे कन्हैया, हमारा कनुआ इसी रथ में गया था। ग्वालवाल नदी के पास बैठे थे। ग्वालवाल कहने लगे, या कन्हैया से हम बात भी ना करें, कैसे छोड़ के गए हो हमें और अभी तक खबर नहीं ली और अब आए हो है, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। एक ने कहा, अरे भैया बाद में ये सब कर लेना, लड़ना झगड़ना तो बाद में हो जाएगा, अभी मिल ले। सभी ग्वालवाल दौड़ करके रथ के पास गए और जैसे ही रथ के पास पहुंचे तो उनके माथे पे फिर 12 बज गए।
उन्होंने कहा ये तो हमारे कन्हैया नहीं है। तो उनके मन फिर उदास हो गया, उनका मन फिर उदास हो गया। उद्धव जी ने नीचे उतर करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अरे भाइयों, मुझे भगवान श्री कृष्ण के घर जाना है, मुझे द्वारकाधीश के घर जाना है। कहां है उनका रास्ता? सभी ग्वाल बाल अश्रुओं में बात करते हैं। अरे भैया, जब से श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए हैं, तब से तो ये रास्ता बड़ा सरल हो गया है। लाखों गोपियां, लाखों गायें, नंद बाबा, यशोदा मैया रो रो करके इतने अश्रु बहाते हैं, ऐसा लगता है किसी नाले में धार चल रही है, किसी नाले में धार चल रही है। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये धार चल रही है, ये कोई जल की धार नहीं है, ये अश्रुओं की है। जो लाखों गैया भगवान के वियोग में रो रही हैं कि भगवान हमें छोड़ करके क्यों चले गए, ऐसा हमसे कौन सा अपराध हो गया, ऐसा हमसे क्या हो गया कि भगवान ने अभी तक हमें लौट करके भी नहीं देखा, ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया। थोड़े उत्कंठित हुए उद्धव जी, संभलते हुए, अपने आप को संभालते हुए देखते देखते उस जलाशय को और पहुंच जाते हैं। नंद बाबा दूर से देख लेते हैं, अरे मेरो कन्हैया आ गए हो, मेरो कन्हैया आ गए हो। तुरंत छाती से लगा लेते हैं और इसके बाद देखते हैं तो कन्हैया नहीं है, ये तो पीतांबर पहना है। अरे आप कौन हो? उन्होंने कहा, उद्धव ने कहा कि हम भगवान के परम मित्र हैं, परम सखा हैं, हम भगवान के परम मित्र हैं, कनुआ के परम मित्र हैं, वो क्यों नहीं आए? उद्धव बोले, वो ही मैं समझाने आया हूं। अरे जिसे तुम अपना बेटा समझ रहे हो, जिसे तुम अपना बेटा समझ रहे हो, वो जगत का माता पिता है। वो कौन है जगत का माता पिता है? न माता न पिता बंधुर, वो जगत का माता पिता है, जगत का माता पिता है। अरे तुम उसको जगत का माता पिता बोल रहे हो। एक दिन इसकी माँ ने ऊखल से बांध दिया। जब ये रोने लगा तभी मैंने इसका बंधन खोला। यदि ये जगत का माता पिता होता, ये स्वयं बंधन खोल लेता। एक दिन ऐसा, एक दिन वैसा, एक दिन ऐसा, इस प्रकार से सुनाते सुनाते शाम हो गई। उत्कंठित हो गए उद्धव जी समझाने आए, लेकिन अपना ही नाम भूलने लगे, इतने आनंदित हो गए।